रसीदाबेन विदोद सिद्दीक भाई डॉट भाई शेख बनाम गुजरात राज्य 2022। भूमिका। यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां याचिकाकर्ता ने अपने पुत्र अमीर भाई की अवैध हिरासत इल्लीगल डिटेंशन के खिलाफ हैबियस कॉर्पस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की थी। याचिका का आधार ये था कि अमीर भाई को विशेष ऑपरेशन ग्रुप सॉप द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक मानते हुए हिरासत में रखा गया था। मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। याचिकाकर्ता रसीदाबेन का दावा था कि वह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में कई वर्षों से रह रही है। उनका पुत्र अमीर भाई, जो विवाहित है और 3 बच्चों का पिता है, अहमदाबाद में ही पैदा हुआ था। याचिकाकर्ता के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी जैसे दस्तावेज थे, जो उनके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके पुत्र को 18 जून 2020 को संदेह के आधार पर बांग्लादेशी नागरिक मानते हुए हिरासत में ले लिया गया और वह तब से डिटेंशन सेंटर में बंद है। मामले के मुद्दे इश्यूज। क्या अमीर भाई को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था? क्या अमीर भाई वास्तव में भारतीय नागरिक था या विदेशी नागरिक बांग्लादेशी था? क्या दस्तावेजों के आधार पर अमीर भाई को भारतीय नागरिक माना जा सकता था? याचिकाकर्ता के तर्क। पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट्स। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अमीर भाई भारतीय नागरिक है और उसके पास पहचान के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर भाई को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने अपनी पारिवारिक स्थिति, निवास का प्रमाण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए ताकि अमीर भाई की भारतीय नागरिकता को सिद्ध किया जा सके। उत्तरदाता रेस्पोंडेंट के तर्क। सरकारी पक्ष का कहना था कि अमीर भाई को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने कहा कि उसके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच के लिए उन्हें समय चाहिए। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि अमीर भाई अन्य 4 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ भारत आया था, इसलिए उसके बांग्लादेशी होने की संभावना है। न्यायालय का निर्णय। कोर्ट्स रीजनिंग एंड डिसीजन। न्यायालय ने पाया कि अमीर भाई के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद हैं, जो उसकी भारतीय नागरिकता का संकेत देते हैं। न्यायालय ने माना कि चूंकि अमीर भाई के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसके दस्तावेजों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने में देरी की गई, इसलिए उसे हिरासत में रखना अवैध है। न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि अमीर भाई को तुरंत रिहा किया जाए। न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां की ऑब्जर्वेशंस। हिरासत में रखने का आधार कमजोर। न्यायालय ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आधार कार्ड को पर्याप्त प्रमाण माना गया। न्यायालय ने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को अमीर भाई की नागरिकता का पर्याप्त प्रमाण माना, क्योंकि ये दस्तावेज सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए थे। मानवीय दृष्टिकोण। न्यायालय ने आदेश दिया कि अमीर भाई को हिरासत के दौरान सम्मानजनक व्यवहार और पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए। न्यायालय का निष्कर्ष। कंक्लूजन। गुजरात उच्च न्यायालय ने अमीर भाई की अवैध हिरासत को असंवैधानिक मानते हुए तुरंत उसकी रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं है और इससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस मामले का कानूनी महत्व। लीगल सिग्निफिकेंस। ये निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में रखना अवैध है। यह मामला हैबियस कॉर्पस के उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो न्यायिक समीक्षा का एक मजबूत उपकरण है। 1. भूमिका। इंट्रोडक्शन। केस का संक्षिप्त परिचय। हैबियस कॉर्पस का अर्थ और महत्व। 2. मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। अमीर भाई की हिरासत की पूरी घटना। याचिकाकर्ता के दावे और प्रस्तुत दस्तावेज। 3. कानूनी प्रश्न। लीगल इश्यूज। क्या अमीर भाई भारतीय नागरिक है? क्या केवल संदेह के आधार पर हिरासत में रखा जा सकता है? 4. तर्क वितर्क। आर्ग्यूमेंट्स प्रीसन। याचिकाकर्ता के तर्क, उत्तरदाता के तर्क। 5. न्यायालय का निर्णय। कोर्ट्स रीजनिंग एंड जजमेंट। अमीर भाई की रिहाई का आदेश। न्यायालय के महत्वपूर्ण अवलोकन। 6. कानूनी महत्व। लीगल सिग्निफिकेंस। अनुच्छेद 21 का महत्व। हैबियस कॉर्पस का व्यावहारिक प्रभाव। 7. निष्कर्ष। कंक्लूजन। इस निर्णय का सामाजिक और कानूनी प्रभाव। नागरिक अधिकारों की रक्षा में इसका योगदान। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल टॉक ओनली फॉर मोर लीगल केस एनालिसिस। आशा है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।